हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है कि क्या सारी गाइडलाइंस हैं फ्रीज़ की, अपग्रेड की, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हर एक प्रोसेस को। आपको सीट एक्सेप्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके फ़ीस पेमेंट तक, फ़ीस पेमेंट से लेके फ्रीज़ का ऑप्शन, अपग्रेड का ऑप्शन, नेक्स्ट राउंड से पहले मॉडिफिकेशन का ऑप्शन प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है, टाई ब्रेकिंग रूल कैसे लगे हैं, क्या सारी चीज़ें हुई हैं। आज इसी टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक डाटा यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि हमारे पास टोटल 71,600 सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस 1,72,00,000 से भी ज़्यादा आए थे। और जो यूनिक कट ऑफ्स बनी है, रैंक्स बनी है, यानी कि अब बच्चों ने अलग अलग अप्लाई करा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग कोर्स में, अलग अलग बच्चों ने, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बने हैं 5,68,000 से ज़्यादा बने हैं। और जो पहले राउंड में जो हमने सीट अलॉट करी हैं वो 97,000 से ज़्यादा करी हैं। अब आप देखोगे 71,000 तो टोटल सीट्स हैं, तो 97,000 क्यों अलॉटमेंट करा? ये हर बार का यूनिवर्सिटी का रूल है जब से CSAS लागू हुआ है कि पहले राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो लोग एडमिशन देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट हो। और ये कोशिश करती है यूनिवर्सिटी कि कम से कम अलोकेशन राउंड हो सो दैट बच्चे का एकेडमिक सेशन का लॉस ना हो। हालांकि ये कहने की बातें हैं, हर बार जो राउंड्स हैं वो स्पॉट राउंड तक कहानी चलती है। खैर, इस राउंड में, पहले ही राउंड में 97,000 से ज़्यादा सीट्स अलॉट हुई हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितनी हैं, और इस बार जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा था, ऑर्फन कोटा था, उसमें कितने नंबर ऑफ बच्चे आए हैं। और इस बार बीकॉम ऑनर्स में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट हुए हैं 10,096। तो ये तो एक रॉ डाटा जो यूनिवर्सिटी ने दिया है। अब यूनिवर्सिटी क्या कहती है, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इसके बाद हम डिटेल में सारी चीज़ें बात करेंगे। इसमें एक और ये चीज़ बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे और जो काउंसलिंग फॉर्म है वो कितने नंबर ऑफ़ बच्चों ने भरा था। 1,85,543 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फ़ेज़ 2 का काउंसलिंग फॉर्म भरा है, प्रेफरेंस भरे हैं। और जो कॉम्बिनेशन थे, नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन जो नीचे भी मैंने आपको गिनवाए थे, 1,72,00,000 से ज़्यादा। और इसके बाद इस वाले पॉइंट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये चीज़ है कि इस बार यूनिवर्सिटी ने आपके डैशबोर्ड पर, यानी कि जो आपका एडमिशन पोर्टल है, उसमें एक नया फीचर ऐड करा है जिसमें आप ये देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी है, रैंक कितनी है, आपने जिस कोर्स का प्रेफरेंस दिया है उस कोर्स की कितनी कट ऑफ है, कितनी रैंक है, वो आप इस बार अपने पोर्टल से देख पाओगे। जो चीज़ PG एडमिशन में ऐड करी थी वही UG एडमिशन में इस बार ऐड कर दी। आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि आप पोर्टल में ये देख सकते हो कि जो कॉलेजेस, जो कोर्सेज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें पहले राउंड में कितनी रैंक गई है, कितनी कट ऑफ गई है। ये एक नई चीज़ ऐड करी है यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट को पढ़िए आप लोग। It must be noted that candidate with the same program specific CUT score may have different rank. Common rank is determined by applying the tie breaking rule. 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं दोनों बच्चों ने इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। अब वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और दोनों का CUT स्कोर सेम है, तो इसका ये मतलब नहीं है दोनों की रैंक भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि जो रैंक है वो सभी की अलग अलग होगी, बिकॉज CUT स्कोर जिसका सेम होता है उसको टाई ब्रेकिंग रूल उसका लगाया जाता है और फिर जो अलॉटमेंट वगैरह है वो होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रैंक का ज़्यादा फैक्टर इस बार रखा गया है और अल्टीमेटली रैंक जो डिसाइड हो रही है उसमें CUT का स्कोर भी है और उसके अंदर जो टाई ब्रेकिंग रूल है वो भी है। और यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है जिसकी रैंक वगैरह जनरेट नहीं होगी, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नाउ टाई ब्रेकिंग रूल का जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार है। अगर किसी बच्चे के CUT का स्कोर सेम है तो जिसके क्लास 12 के बेस्ट 3 सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे रैंक ज़्यादा दी जाएगी, हायर रैंक होगी उसकी। अगर ये भी सेम है तो क्लास 12 के बेस्ट 4 सब्जेक्ट, ये भी सेम है तो क्लास 12 के बेस्ट 5 सब्जेक्ट, और अगर ये भी सेम है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे कंसिडर करा जाएगा। और अगर ये भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आ रहा होगा उसे ज़्यादा रैंक दी जाएगी, मतलब हायर रैंक दी जाएगी।
ठीक है, ये टाई ब्रेकिंग रूल है यूनिवर्सिटी का। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं पूरा प्रोसेस ये किस तरह से चलेगा। देखिए, जिसको पहले राउंड में सीट अलॉट हुई है उसे सबसे पहला काम करना है अपने पोर्टल से जाकर उस सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। ये काम 18 अगस्त शाम 4:59 तक आपको करना है। ये काम करने के लिए इतना टाइम आपको दिया गया है, लगभग 48 घंटे का समय आपको दिया गया है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो आप 16 अगस्त को कर रहे हो, 17 अगस्त को कर रहे हो या 18 अगस्त 4:59 से पहले कर रहे हो, उसी टाइम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा कॉलेज द्वारा। और कॉलेज के पास टाइम है 20 अगस्त तक शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई ज़रूर होंगे, या अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है वो चीज़ रिफ्लेक्ट ज़रूर होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको सीट अलॉट हुई है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, कॉलेज की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चित रहें आप लोग। फ़िलहाल सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए वेरिफिकेशन का। ना इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कॉलेज क्वेरी रेज कर सकता है, और वो क्वेरी आपको पता चलेगी आपके पोर्टल के अंदर ही। जिस पोर्टल से आपने अप्लाई करा है उसी पोर्टल में क्वेरी का सेक्शन होगा या अप्लाई करने का लिंक होगा, उसमें जाकर आप चेक करते रहिए कि कहीं कॉलेज ने कुछ क्वेरी तो रेज नहीं करी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड किए हुए हैं, बट स्टिल कॉलेज को कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए सभी बच्चे अपना पोर्टल ज़रूर से चेक करेंगे, और जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर है CSAS पोर्टल का उसे भी ऑन रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। कहीं किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसको उठा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉल कॉलेज के किसी टीचर की हो। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 20 अगस्त 5 बजे तक ये वेरिफिकेशन चलेगा। अगर वेरिफिकेशन में 20 अगस्त 5 बजे तक नहीं होता, थोड़ा सा और लेट होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और फिर जिसका वेरिफिकेशन हो जाएगा या वेरिफिकेशन के दौरान कोई गड़बड़ी पाई गई और वो गड़बड़ी आपने रिजॉल्व कर दी, वो फिर से वो एक्सेप्ट हो गया आपका डॉक्यूमेंट, देन फिर पेमेंट आपको करनी होगी 21 अगस्त शाम 5 बजे तक। ये बात समझ में आ गई ना? पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड और फ्रीज का। अब ये फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा कब? याद रखिए, सेकंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही आएगा ये। ठीक है, ये 21 अगस्त या उसके बाद ही ये ऑप्शन आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और वो आप डिसाइड करोगे कि आपको अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। और अपग्रेड वो बच्चा करेगा जो फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, और फ्रीज वो बच्चा करेगा जो सेटिस्फाइड है। समझ गए? जिस बच्चे ने फर्स्ट राउंड की सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं करी या पार्शली एक्टिविटीज़ करी हैं, लाइक अप्लाई कर दिया, सीट एक्सेप्ट कर ली लेकिन फ़ीस नहीं भरी, या ना तो सीट एक्सेप्ट करी ना तो फीस भरी, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इफ़ यू थिंक कि मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाता हूँ, फर्स्ट राउंड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, देन यू हैव टू चूज़ अपग्रेड ऑप्शन ऑल्सो, देन ओनली यू आर एलिजिबल अंडर सेकेंड राउंड। जिसने फर्स्ट राउंड में फ़ीस पेमेंट करने के बाद ना तो फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करा ना अपग्रेड का ऑप्शन, उसे यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगी कि ये बच्चा अपग्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसकी सीट रिटेन हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझिए, रीऑर्डर ऑफ हायर प्रेफरेंस का। अब इससे पहले सेकंड राउंड में कितनी सीट्स खाली हैं उसके भी 5 बजे आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा 22 अगस्त को। फिर उसी टाइम से आपको प्रेफरेंस चेंज करने को दिया जाएगा। अब ये प्रेफरेंस चेंज करने का क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको मान लेते हैं 12वें प्रेफरेंस का कोई कोर्स या कॉलेज अलॉट हुआ, तो 1 से लेके 11 तक इन प्रेफरेंस में आप चेंजेस कर सकते हो। प्लस अगर मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज या कोर्स अलॉट नहीं हुआ, आप सेकंड राउंड में आ रहे हो, तो जो भी आपके प्रेफरेंस है उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रीऑर्डर हो रहा है, ऐड मुझे लगता नहीं है ऐड करने के लिए अलाउ करेंगे, रीऑर्डर ही होगा सिर्फ हायर प्रेफरेंस में। ठीक है, और जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है फर्स्ट राउंड में, तो वो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस क्लेम नहीं कर सकता, वो अपग्रेडेशन के लिए अलाउड नहीं है वो चीज़। फिर आपका फिर सेकंड राउंड चलेगा 25 अगस्त को, फिर उसके बाद हम सेकंड राउंड के बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपके फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आने के बाद
हर एक चीज़ मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पोर्टल का एक्सेस नहीं है किसी का, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया इस साल, बट कोई बात नहीं, इतना मैंने थ्योरेटिकल वे में सारी चीज़ें आपको बहुत केयरफुली समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।